गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के लिए विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है और जिसमें हम हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को लेकर पर डे एक एक टॉपिक रिवीजन करवा रहे हैं। उसी के लिए उसी कड़ी में आगे आज आप लोग सामने तो आइए हम संविधान के भाग और उनमें दिए गए विषय को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भाग जो है ये संविधान के संविधान जो है वो पहले जानते हैं कि संविधान है क्या। ठीक है, संविधान जो है उन प्रावधानों का संग्रह है। संविधान जो है उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि संविधान जो है वह देश के सर्वोच्च कानून है, क्योंकि संविधान से ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है। चाहे आप आम इंसान हो, चाहे आप किसी पद पर बैठे हो, चाहे आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो इस संविधान जो है वह सभी को बराबर अधिकार प्रदान करता है। आज जो भी बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, इसके साथ ही आप अपने अधिकार की बात करते हैं, आप समान न्याय की बात करते हैं, तो ये सभी जो अधिकार जो है यह आपको क्या है, संविधान ही प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका रिवीजन क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे रिवीजन क्लास होने के कारण मैं आपके कम समय में जो 22 भाग हैं उस 22 भाग को आपको एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान के अगर भाग की अगर बात करेंगे तो मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान समय में बात किया जाए तो 25 भाग है। तो पहला फैक्ट आप याद रखिएगा कि मूल संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात कर लिया जाए तो वर्तमान समय में जो है वो 25 भाग है। ठीक है, तो आइए एक एक भाग को उठाकर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है भाग 1। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी भारत जो क्या है, एक संघ है और भारत के संघ में जितने भी सब शामिल हैं, जितने भी राज्य शामिल हैं, उस सभी की चर्चाएं भाग 1 में है। तो भाग 1 में याद रखिएगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 की अगर बात करेंगे तो भाग 2 की अगर बात करेंगे तो भाग 2 में अगर बात करेंगे तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता। और आप सभी को पता होगा कि नागरिकता जो है वह हमारे संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। और भारत में नागरिकता जो है वह क्या है, एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। जबकि अमेरिका की अगर बात कर लिया जाए तो अमेरिका में जो है वह दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका का कोई नागरिक जो होता है वह अमेरिका का नागरिक तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, वह अमेरिका के राज्य का भी नागरिक होता है। लेकिन भारत में नागरिकता का एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। इस कारण से भारत का जो नागरिक होता है वह केवल देश का नागरिक होता है, वह किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है। और नागरिकता का जो प्रावधान जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, नागरिकता का प्रावधान जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। आइए भाग 3 की अगर बात करते हैं। भाग 3 की अगर बात करेंगे तो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है ये क्या है, मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार अपने आप में क्या है, मूल अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी आपके राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जितने भी अधिकार जो हैं, जो आप अधिकार की बात करते हैं, ये क्या है, यह मूल अधिकार है। और यह भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो मूल अधिकार जो है वह 12 से 35 जो अनुच्छेद संविधान में है वह पूरे मूल अधिकार से संबंधित है, जिसमें आपके 6 मूल अधिकार हैं। हालांकि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन एक मूल अधिकार जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया है। और वर्तमान समय में अगर बात करेंगे तो 6 अधिकार हैं, जिसकी चर्चा जो है हम कभी बाद में आपके सामने करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अब आइए भाग 4। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसका उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का उल्लेख है। ठीक है, और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से याद रखा है। तो भाग 4 में याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अब हम बात करेंगे
भाग 4 का, भाग 4 का जो है यह मूल संविधान में नहीं था और इसे 42वां संविधान 1976 के में स्वर्ण सिंह समिति के, किसके ऊपर, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर इसे संविधान में जोड़ा गया था और यह भाग 4 का में है। अब हम बात करेंगे भाग 5। भाग 5 की अगर बात कर लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ये कलर सही है। भाग 5, भाग 5 की बात करेंगे तो भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका समिति है। जैसे आप पता होगा कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद ये सभी आते हैं। इसी प्रकार से विधायिका में लोकसभा, संघ की विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आदि, सुप्रीम कोर्ट ये क्या आता है, न्यायपालिका में आता है। इसी प्रकार से भाग 6 में जो है वह राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है, विधायिका का बात की गई है और न्यायपालिका की बात की गई है। और अभी हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि इस 22 भाग में से आप कौन कौन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जो आप उसको ध्यान रखिएगा। अगर 22 भाग आप याद करते हैं तो ये तो बहुत खुशी की बात है, और लेकिन 22 भाग याद नहीं करते हैं तो जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से सीधे सवाल बनते हैं उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में इतना मज़ेदार है कि चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी एसआई हो, बिहार एसआई हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, पुलिस हो, इस टॉपिक के प्रश्न बनते ही हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाग 6 हो गया, भाग 7 की बात करते हैं। भाग 7 की अगर बात करेंगे तो भाग 7 में क्या है, भाग 7 जो है इसे यह मूल संविधान में था, लेकिन भाग 7 जो था वह मूल संविधान में था, लेकिन इसे क्या गया, निरस्त कर दिया गया है। और इसे, इसको आप याद मत रखिएगा क्योंकि इसको भी निरस्त कर दिया गया, ठीक है ना। भाग 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र, यानी आज आप बात करते हैं कि भारत में 8 जो यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित जो प्रदेश जो हैं उसकी चर्चा भाग 8 में है। अब भाग 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 9 जो है वह पंचायत समिति है और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि इस संविधान संशोधन अधिनियम को 1993 से लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भाग 9 का। भाग 9 का जो है नगर पालिका, इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और भाग 10 में जो है यह अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र किसके द्वारा घोषित किया जाता है। भाग 11 की अगर बात करेंगे तो भाग 11 में जो है वह संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है, यानी जो केंद्र और राज्य के बीच जो भी संबंध, जैसे विधायी संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है, वित्तीय संबंध क्या है, इसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसको याद मत रखिएगा, पूछा जाएगा। भाग 13 भी आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जान लीजिए कि भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात की गई है वो भाग 13 में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाग 14। भाग 14 की अगर बात करेंगे तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, फिर से पिला लेते हैं, ठीक है ना। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे कि संघ की सेवाएं क्या हो गया, यूपीएससी हो गया, सॉरी ये तो अखिल भारतीय सेवा, सॉरी संघ जैसे केंद्र सरकार की सेवा क्या हो गया, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, ठीक है। इस संघ के और राज्य की अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उसकी चर्चा की गई है। भाग 14 का की अगर बात कर लेंगे तो भाग 14 का में क्या है, में अधिकरण की बात, ट्रिब्यूनल की बात की गई है 14 का में, ठीक है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। अब भाग 15 में क्या है, निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है, इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 17 राजभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध की चर्चा की गई है। और भाग 19 की बात की गई है तो प्रकीर्णन की बात की गई है। भाग 20 संविधान संशोधन की बात की गई है। भाग 21 जो है वह अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात की गई है। भाग 22 जो है वह संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत बात की गई है। यह 22 भाग आपके सामने मैंने डिस्कस किया। अब इसमें से याद करके रखना है तो बताते हैं। पहला याद रखिएगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का, भाग 9 का, इसके बाद भाग 14,
भाग 15, 17, 18 और 20 इतना भाग याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आज इसकी की क्लास में जितने भी 22 भाग थे उसके साथ में हम संक्षिप्त चर्चा किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के धन्यवाद।